यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है तो कंफ्यूज ना हो। आपका जो भी स्वर चल रहा है वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींचकर जमीन पर तेजी से रखना है। दोस्तों, जिनका सूर्य उदय के समय चंद्र, दिन के 12 बजे चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चलता है, ऐसे लोग बड़े ही सफल और दीर्घजीवी होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि दिन में चंद्र का समय ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा समय तक चंद्र स्वर चलना चाहिए, और रात्रि में सूर्य स्वर ज़्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। तो आइए पहले हम बात करेंगे चंद्र स्वर की। जब चंद्र स्वर चले तब हमें क्या क्या करना चाहिए। जितने भी शांति के कार्य हैं, जैसे गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, विवाह, ये कार्य हमेशा सफल होते हैं। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनका सेवन चंद्र स्वर में ही करना चाहिए, और कोई शपथ लेना या कोई परोपकारिता के कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर माने सूरज के समान उग्र, और इसके चलते में हमारे शरीर में एक रसायन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उत्पन्न होता है। इसी ऊर्जा के कारण सारे मेहनती कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन करना, लड़ना झगड़ना, ये सारे उग्र कार्य हैं। ये सब सूर्य स्वर में ही किए जाते हैं। अब आती है सुषुम्ना नाड़ी की बात। जब दोनों नासिका छिद्रों से वायु निकलती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किया जाता। आत्मचिंतन, अध्यात्म, भक्ति के अलावा यदि कोई भी कार्य किया जाए, यानी कोई भी सांसारिक कार्य किया जाए, तो वह असफल हो जाता है। अगर यात्रा को जाएं तो कोई दुर्घटना, व्यापार करें तो व्यापार में नुकसान, विवाह कर दें तो तलाक की संभावना हो जाती है। इसलिए आप कोई भी मांगलिक कार्य सुषुम्ना के समय ना करें, वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरी सुषुम्ना स्वर 2 घंटे चलती है, यानी दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है। या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, और यदि उनका 2 घंटे चल भी रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने की पूर्व ही चलती है। कहने का मतलब यही है कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले